20 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी की पहली सैलरी से अनामिका ने पैसे बचाने शुरू कर दिए, एक दिन नारियो की शुरुआत करने के लिए। नारियो एक स्टार्टअप जो अनामिका के साथ साथ छोटे शहरों और स्मॉल टाउन्स की बहुत सारी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। मैं हूं मनीषा पांडे। आज हम एक बहुत खास मेहमान से बात करने वाले हैं, नारियो की फाउंडर अनामिका पांडे। अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर बीइंग हियर। अनामिका, जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि 20 साल की उम्र से आपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। उस उम्र में जब लोगों का आमतौर पे यूथ का सपना होता है कि वो बहुत सारा घूमे, कपड़ों में, फैशन में, बहुत दूसरे तरह के अरमान होते हैं। आपका अरमान था कि एक दिन आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, और इतनी छोटी सी उम्र से। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सपने का बीज कब और कहाँ कैसे बोया आपके दिमाग में? वक्त ने, परिस्थितियों ने, या आपका खुद का एम्बिशन था? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है अपना खुद का बिजनेस की? राइट, सो मैं एक्चुअली बिजनेस फैमिली से आती हूँ। पापा का भी सोशल कॉज को लेकर के, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ही है, वो भी उनके स्कूल्स और कॉलेजेस हैं कुछ ही में। तो बचपन से बड़े होते हुए वही एटमॉस्फेयर था आसपास। लाइक ऐसा नहीं है कि हमारे खाने के टाइम पे डिनर टेबल पे ये बातें हो रही हैं कि रेवेन्यू या प्रॉफिट, बट ये होता था कि यार आज ये काम किया है और मज़ा आया। और जब यही देख करके आप बड़े होते हो ना, तो आपको लगता है कि यार मैंने पापा को, मैंने बाबा को, एज इन माई ग्रैंड डैड, यही करते हुए देखा है, मुझे भी ऐसे ही कुछ करना है। तो इवन व्हाइल आई वाज इन कॉलेज में भी ऐसे ही था कि हमेशा आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे बस में क्या है। हमेशा वही मेंटालिटी रही है, ठीक है, कि किस चीज़ को स्टार्ट किया जा सकता है। एंड प्रॉब्लम्स ढूंढते ढूंढते, उनका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते, आई थिंक नारियो इज़ वेयर आई लैंडेड। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, बहुत लग्जरीज नहीं रही हैं लाइफ में। तो ये भी था, मम्मी को सेव करते देखा था हमेशा से। मुझे अभी भी याद है जब पढ़ाई चालू करी थी और मेरे बोर्ड्स थे, तो मेरे घर में पहला AC लगा था, क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे एंड थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था बच्ची को पढ़ने के लिए। एंड दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिसाइडेड। एंड जब आप वही देख करके बड़े होते हो ना, तो आपके अंदर भी वो रहता है कि सेव करना है यार, क्यों खर्चा करना है, क्यों पार्टी करनी है। और ऐसा नहीं है मैंने पार्टी नहीं करी है, भर के पार्टीज करी हैं, बट आगे के 6 महीने में, मतलब आई थिंक आफ्टर कॉलेज व्हेन आई केम डाउन एंड स्टार्टेड वर्किंग इन बैंगलोर, 6 महीने में इतनी पार्टी कर ली थी दैट आई वाज बोर्ड। ओके, इसके लिए तो मैं नहीं बनी हूँ, ये तो नहीं करना है। एंड कपड़े का भी ऐसा नहीं था, शॉपिंग का भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे थे, मेरे को ब्रांडेड बैग्स चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल फैमिली से हूँ। हम लोगों के आइडियोलॉजीज जितने सिंपल होते हैं, उतने ही सिंपल हमारे वांट्स भी होते हैं लाइफ से, बस। तो नारियो का आइडिया कैसे आया? नारियो के बारे में थोड़ा बताइए। सिंस, जैसे अभी मैंने बोला, कि हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी रही है कि ओके, मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन मेरे पास है, जिसको स्केल अप किया जा सकता है। हमेशा से यही मेंटालिटी थी। तो जब मैं बिग बास्केट में थी और वहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स, छोटे बड़े हर तरीके के ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हुए, मैंने ये देखा कि धीरे धीरे पूरी पब्लिक नेचुरल, ऑर्गेनिक, मॉम मेड और ये सारे लेबल्स की तरफ मूव कर रही थी, केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री। तो मेरी मम्मी का भी एक मसाला था, लखनवी मसाला हम लोग उसको बुलाते थे। आई थिंक 2019 दिसंबर की बात है। मैंने मम्मी को ऐसे ही बोला कि मम्मी इसे लॉन्च करो, आई विल हेल्प यू, आई एम इनसाइड बिग बास्केट। इसको वहाँ पर एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म पे ये करने में मैं हेल्प कर दूंगी, सेल वेल कराने में और उसको लिस्ट कराने में। एंड आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, बिकॉज अब जब तुम बचपन से ही बिजनेस देख रहे हो तो तुम ऑब्वियसली एंथुजियास्टिक हो के इस बारे में। बट जो मेरी मम्मी का आंसर था, कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड, कि हाँ वो खुश होएंगी और एंथुजियाज्म दिखाएंगी, शी वाज लाइक नहीं। एंड शी हैड दिस रियली सैड ग्रिन कि मैं ये करूँगी तो पापा और बाबा बोलेंगे कि उसको देखो, इस उम्र में उसको पैसे कमाने का लत लगी है। एंड मुझे वो मेरे साथ नहीं बैठा, इट वॉज लिटिल अनसेटलिंग फॉर मी। तो मैंने बस ये प्रॉब्लम को उठा करके थोड़ा सोचना चाहा, तो लोगों से बात करी ये समझने के लिए कि ये मेरी मम्मी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा है कि ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, या फिर जेनरिक है। और भी औरतें सेम प्रॉब्लम से गुजरती हैं कि कुछ करना चाहती हैं बट लोग बोलेंगे, प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। वहाँ से नारियो बिल्डअप हुआ। सो नारियो का फुल फॉर्म एज इज नारी प्लस अपॉर्चुनिटी।
So a woman and you bringing in opportunities in her life is what we are about. तो आप बहुत सारी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए मौके क्रिएट कर रही हैं जिनको उनकी परिस्थितियों ने, परिवारों ने, समाज ने विभिन्न कारणों से वो सारे मौके नहीं दिए जो उनको ज़िंदगी में नहीं मिले, जो आगे बढ़ने के लिए मिलने चाहिए थे। अनामिका, आपने जब आप नारियों के बारे में सोच रही थी, प्लानिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तो आपने करीब 300-400 औरतों से, बेंगलोर से लेके गोरखपुर, लखनऊ, कहाँ किन किन शहरों में बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स, वर्किंग, तरह तरह की महिलाओं से बात की, ये समझने के लिए कि नारियों में वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये वो टाइम था जब आप ऑलरेडी बिग बास्केट में नौकरी कर रही थी। हाँ जी। तो आप दिन भर जॉब करने के बाद आती थी और कैसे वो करती थी, वो क्या पूरा एक प्रक्रिया रही, वो यात्रा रही, उसके बारे में? मेरा फुल टाइम जॉब था एंड बीबी डेली बिग बास्केट के अंदर एक स्टार्टअप है, सब्सक्रिप्शन साइट पे मैं काम कर रही थी। तो जब आप स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हो, इट रिक्वायर्स 12 घंटा 15 घंटा, ठीक है, आपको उतना टाइम देना ही पड़ता है बिकॉज इट्स योर बेबी, आप रेज कर रहे हो, टीम बहुत छोटी है। तो एक तो वहाँ से काफ़ी थ्रिल आता था, बस आपको सीखने को बहुत मिल रहा था। आप लेजेट पूरा PNL संभाल रहे थे वहाँ पर, रिक्रूटमेंट से लेकर के, ऐप बनाने से लेकर के, ऑर्डर से लेकर के, सेल्स फिगर्स, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होती थी, राइट। तो एक तो ये चीज़ थी कि सीखने को मिल रहा था। तो जितना जल्दी मुझे बीबी डेली से सीखने को मिले, उतना ही मेरे को थ्रिल आता था कि यार नारियों को भी ऐसे एग्जीक्यूट करना। तभी नारियों नाम नहीं था उसका, तभी इट वॉज जस्ट सम आइडिया, ठीक है। मैं ऑफिस से वापस आती थी आई थिंक 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। एंड उसके बाद से क्या होता था दैट आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, जिम गई, थोड़ा सा वर्कआउट किया, देन आई यूज्ड टू कम बैक, आई यूज्ड टू सिट विद माय लैपटॉप। और जहाँ मेरा जिम था उसके पास में एक कैफ़े था, तो मैं जनरली अपना लैपटॉप लेकर के जाती थी ताकि जिम के बाद कूल डाउन करने के लिए कैफ़े में बैठूंगी। देन आई यूज्ड टू कम बैक होम 8:30, 9 बजे। एंड इफ माई डैड इज लिसनिंग टू दिस, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत झूठ बोला है आपसे, मैं एक्चुअली 8:30, 9 बजे घर आई हूँ। हाँ, बट 8:30, 9 बजे घर आती थी, फिर उसके बाद डिनर वगैरह किया, फिर सो गई। फिर मैं 5:30, 6 बजे उठती थी सुबह कुछ नया सीखने के लिए, बिकॉज मेरे पास बहुत वर्क एक्स नहीं था। बिग बास्केट वॉज लेजिट माई पहला जॉब, राइट। तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो। मुझे मार्केटिंग नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, कम्युनिटी कैसे बनती है, कुछ आइडिया नहीं था। तो आधा 1 घंटा लगभग रोज पढ़ने पे जाता था। आई यूज्ड टू जस्ट अपस्किल माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग। उसके बाद से आई यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे अब मैंने क्या किया, बहुत ही बेसिक चीज़ थी कि अगर मेरी मम्मी टाइप का ऑडियंस है तो ये समझना ज़रूरी था कि वो ऑडियंस रहता कहाँ पर है, अपार्ट फ्रॉम अपना घर। मैं उनके घर की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा वो कहाँ पर रिसाइड करते हैं, जो एट दिस पॉइंट इन टाइम इज मेजरली फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो मैंने फेसबुक पे एक पेज, एक कम्युनिटी चालू करी टू अंडरस्टैंड कि ओके, मैं सबसे जा करके मिल नहीं सकती हूँ, फेस टू फेस बात नहीं कर सकती हूँ, बट उनकी आपस में कॉन्वर्सेशंस तो चालू कर सकती हूँ और ये देख सकती हूँ कि वो आपस में क्या बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिटी पे कॉन्वर्सेशंस चालू होने लगी, वहाँ से मैं इंसाइट्स अपने लिए निकालती कि ओके, यहाँ की दिल्ली की औरतें एक तरीके से बिहेव करती हैं, यू नो, इंडिया की सिंधी और मारवाड़ी कम्युनिटी की औरतें एक तरीके से बिहेव करती हैं। तो ये सारे इंसाइट्स निकालने लग गई खुद के लिए, और रोज खुद को 1-1.5 घंटा अपस्किल करती। शाम को नारियों पे काम करती, पूरा दिन बीबी लाइक बिग बास्केट पे। वेयर हाउस जाना होता था बीच में कभी कभी, तो ऐसा भी हुआ है कि रात हम लोगों ने वेयर हाउस पे गुजारी है बिग बास्केट में, पूरी रात। उसके बाद आप दिन में आओ, थोड़ा सा सो, फिर नारियों पे काम करो। सो आई वुडंट से इट वाज इजी, इट वाज नॉट इजी एट ऑल। माय एवरेज डे लुक्ड लाइक 15 to 18 hours easily. काम में ही चले जाता था। What I would suggest people is कि this is not an easy path to be on. तो इसलिए कुछ ऐसा चीज चूज करिए, पैशनेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड यार, पैशन कुछ नहीं होता। कोई ऐसा चीज चूज करिए जिसको रिपीट करने में मजा आए, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्रोसेस में ना रेपिटेशन बहुत है। तो अगर आपको रेपिटेशन में मजा नहीं आएगा ना, जब तक आप वो रेपिटेशन को जियोगे नहीं और आपको मजा नहीं आएगा, आप ये बिल्ड नहीं कर पाओगे जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं। राइट। इंडिया में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं भी इसमें फील्ड में आके आ रही हैं, और लोग किसी भी अलग अलग रूपों में आइदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम कंपनियां या बहुत कम स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने या उसे आगे उसके अपने एम्बिशन को पूरा करने के साथ साथ एक पूरी बड़ी कम्युनिटी को भी एम्पावर करने का काम कर रहे हैं। राइट। जैसे कि नारियों कर रहा है,
बहुत सारी छोटे शहरों की टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की महिलाएं, हाउसवाइफ्स, वो किस तरह से नारियों के साथ जुड़कर और कैसे एम्पावर हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा। जैसा कि मैंने भी बताया प्रोसेस कैसा था नारियों बिल्ड करने का। उसके बाद क्या हुआ ना, जो ये फेसबुक कम्युनिटी थी, फेसबुक पेज था, वहाँ से जो इंसाइट्स मिल रहे थे, ये समझ में आया डीप डाइव करने के बाद कि इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है ऐसी औरतों का जो ना रीसेलर बनना चाहती हैं, ना अपना एनजीओ खोल सकती हैं। जो ऑनेस्टली अच्छा साउंड नहीं करता, बट इंडियन होम मेकर के लिए यही दोनों ऑप्शन ही बच जाते हैं अगर उसको घर से काम करना है अपने बच्चों का देख रेख करते हुए। अब ये तबका जो है ये पढ़ा लिखा है, दिस इज अ वेरी एजुकेटेड डेमोग्राफिक वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट स्मॉल थिंग्स। अब वो कुकिंग को लेकर के पैशनेट हो सकती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के पैशनेट हो सकती हैं। ये हो सकता है कि वो शादी के पहले अच्छे खासे जॉब में रही हूँ और शादी के बाद घर वालों ने, हस्बैंड ने बोला हो कि घर पे बैठो, कुछ मत करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि औरतें हैं, वो पैशनेट हैं, टैलेंटेड हैं, करना क्या चाहिए उन्हें, आपको 2-3 लोग समझ में आएंगे ब्रॉडली इसमें। एक वो औरतें जो फूड को लेकर के पैशनेट है। ट्रूथ ऑफ इंडिया इज कि हर औरत की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खाने पे जाकर के अटक जाती है। कितनी भी अच्छी औरत हो, अगर उसने अपने घर परिवार के लिए अच्छा लंच या डिनर नहीं बनाया है, कितना भी पैसा कमा करके वो डिनर टेबल पे लेकर के आ रही है, डज नॉट मैटर, एवरीवनस गोइंग टू कमेंट ऑन हर फूड एंड हर कुकिंग स्किल्स एट द एंड। सो दैट इज वन तबका, ठीक है, स्मॉल वन, व्हिच पीपल हु आर पैशनेट अबाउट फूड। सेकंड इज विमेन हु आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। उनको लोगों से बातचीत करना, दे वेरी सोशल, दे लाइक सोशल बटरफ्लाइज, दे नो हाउ टू मैनेज मनी, दे वांट टू अर्न मनी, अपने टाइम को यूज करना चाहती हैं, उसको कहीं ना कहीं टाइम को यूज करके पैसे कमाना उन्हें पसंद आता है। थर्ड डेमोग्राफिक ऑन दी अदर हैंड इज ऑफ विमेन जो कंटेंट क्रिएटर्स होती हैं, जो बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हैं, जो इंस्टा पे लोकल इन्फ्लुएंसर्स टाइप हैं। तो ये ब्रॉड 3 डेमोग्राफिक हमने आइडेंटिफाई किए। अब जो औरतें अपना प्रोडक्ट को लेकर के पैशनेट है, जिनको लगता है दे हैव अ रेसिपी, दे हैव अ ब्यूटीफुल रेसिपी, अ प्रोडक्ट दैट दे वांट टू लॉन्च, एंड उनको लगता है कि इससे बेटर प्रोडक्ट तो मार्केट में हो ही नहीं सकता। फॉर इंस्टेंस समबडी लाइक जो हमारे लिए 9-in-1 फ्लावर मिक्स बना रही है, या जो हमारी म्यूजली की पायनियर है। अब उनका क्या कहना है कि भाई मेरे बच्चे XYZ कंपनी का म्यूजली खाते थे, बट बिकॉज वो वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे, तो उनको उसका शुगर कंटेंट कम ज़्यादा लगता था, प्रोटीन कंटेंट कम लगता था, तो मैंने उनके लिए बनाना चालू किया ये प्रोडक्ट, एंड दिस इज गुड टू गो इन द मार्केट। ये किसी को भी पसंद आएगा, एंड इफ दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अ वुमन कैन शो इन अ प्रोडक्ट, देन आई हैव टू बैक हर। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आई विल बैक हर। सो एक तो ये छोटा डेमोग्राफिक है औरतों का। सेकेंड जो सबसे लार्ज डेमोग्राफिक है, दैट इज बेसिकली विमेन जो टाइम को यूज करके दे वांट टू बिकम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, राइट। सो व्हाट दे डू इज, वो जैसे मेरी मासी, अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल, माय मासी टेक्स केयर ऑफ जानकीपुरम एरिया इन लखनऊ। सो शी हैज मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर देयर। वहाँ से जितने भी नारियों के प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो उनके थ्रू निकलते हैं। सो अब कैसा हो गया है, शी इज लाइक अ माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, प्रोडक्ट्स उनके पास जाते हैं बल्क में, वहाँ पर से स्टोर को जा रहा है, कस्टमर को जा रहा है, किसी इवेंट में यूज हो रहा है, किसी रेस्टोरेंट को जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी है वो देखना। बट शी हैज़ टाइम एट हैंड, बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं उनके पास टाइम रहता है, उनको ये करना है। दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ विमेन व्हाट दे वांट टू डू। थर्ड एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो ग्रो ही कर रहा है इज बेसिकली विमेन हु वांट टू बिकम क्रिएटर्स। यूट्यूब पे वीडियो डाला, इंस्टा पे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर बन गए, ये भी नारियों पार्टनर बन करके मोनेटाइज कर सकती हैं। नारियों पार्टनर्स आर लेडीज जो बिजनेस संभालती हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग उठा लेती हैं। एंड छोटा सबसेट उन औरतों का है जो मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करती हैं, बिकॉज इट्स अ टीडियस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। तो अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं कई औरतें। घर से तो आप 500,000 किलो नहीं बना सकते ना, मैं 5 किलो की तो बात कर नहीं रही हूँ क्योंकि आप ब्रांड सेटअप कर रहे हो। तो ब्रॉडली ये सारी औरतें यही करती हैं मिलकर के, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एंगल्स में औरतें इन्वॉल्व हैं ब्रांड में। राइट। अनामिका, हम जब पहले बात कर रहे थे इन चीज़ों के बारे में, जब मैं आपकी स्टोरी लिख भी रही थी कि आपने बहुत सारी कुछ ऐसी महिलाओं के एनेक्डोट्स और कहानियाँ बताई जिन्होंने कभी अपने घर से बाहर अकेले कदम नहीं रखा था, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया खुद का नहीं कमाया था, और अब वो अपने कमाए हुए पैसों से पहली बार अपने घर, अपने मदर फादर के घर मायके जाने का टिकट खरीद रही हैं। और वो जो अपने पैसे का एम्पावरमेंट फील होता है ना, कि मैंने खुद से करके कुछ किया। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं आज नारियों के साथ जुड़ के
अपना वजूद, अपनी पहचान, अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी छोटी छोटी आज़ादी को पाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बहुत सुंदर बात है नारियों के साथ खास तौर पे, कि आप अपने साथ साथ एक पूरी कम्युनिटी को किस तरह से एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से नारियों के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी प्राइमरीली मार्केट में मौजूद हैं। अंडरस्टूड। सो अभी हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरीज में अवेलेबल हैं फूड डोमेन में ही। एक आपका ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, देन आपका म्यूज़ली आया, म्यूज़ली और अदर टाइप के ब्रेकफास्ट सीरियल्स अवेलेबल हैं। देन कॉन्डिमेंट्स में हमारे पास स्पाइस मिक्सेस हैं, हमारे पास फ्लावर मिक्सेस हैं। हम आगे भी और भी कैटेगरीज लॉन्च करेंगे, सब कैटेगरीज इसमें। देन हमारे पास बेवरेजेस हैं, आपका सीजनल बेवरेजेस लाइक आम पन्ना, रोज़ शरबत, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी डिकॉक्शन है हमारे पास, चाय मसाला, जैगरी पाउडर वगैरह है। ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी ब्रॉडली 9 प्रोडक्ट्स हैं। एक कॉन्डिमेंट्स कैटेगरी में जो आपके रोज़ का ग्रॉसरी आइटम, ग्रॉसरी लिस्ट जैसा दिखता है, नमक, गुड़, आटा, मसाले एट्सेट्रा। देन आपका ब्रेकफास्ट, एंड देन आपका जो स्नैक्स में कॉफ़ी, चाय वगैरह लेते हो। आइडिया ये है कि ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक का आपका जो पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो नारियो आपको केटर करे। रीज़न बीइंग, हमें पता है हम क्या बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स गुड फॉर एवरीवन है, होलसम प्रोडक्ट्स हैं। लाइक जो आप अपने घर पे बना रहे हो, जो आप अपने बच्चों को देते हो, या मेरी मम्मी जो मेरे को देती हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग पैकेज में कर करके आपको दे रहे हैं। तो मतलब दिस आर वेरी सिंपल, गुड फॉर यू प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल वगैरह नहीं यूज हुआ है इसमें। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट हैप्पीनेस, दैट्स इट। और उसमें कुछ औरतें इन्वॉल्व हैं, बस यही प्रोसेस है, यही ब्रांड। ये ऑनलाइन अगर स्टोर्स पे या ऑनलाइन कहाँ अवेलेबल है, अगर लोग खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं? राइट। एक तो, और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपने आसपास किसी पार्टनर को अप्रोच करें, बिकॉज आप फिर एक लोकल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हो, एक औरत को सपोर्ट कर रहे हो। अगर नहीं तो अमेज़ॉन, बिग बास्केट एट्सेट्रा पे भी अवेलेबल है। अगर वहाँ से भी नहीं खरीदना तो अगर आप लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर टाइप शहर में हो, स्टोर्स पे भी अवेलेबल है वहाँ पर। अगर वो भी नहीं करना आपको तो हम लोग अपनी वेबसाइट से भी केटर करते हैं, www.nario.com, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। नारियों को लेकर आपकी भविष्य की योजना, फ्यूचर को कैसे देखती हैं? अभी जहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसके आगे और क्या है रास्ता, कहाँ जाना है? ओके। पिछले 8 महीनों में जब से हम काम कर रहे हैं नारियों के ऊपर फुल फ्लेजेड, मैंने क्या नोटिस किया है कि जहाँ पहले के टाइम में हमारी एक पार्टनर, जो नारियो पार्टनर है, वो छोटा टिकट साइज़, मतलब छोटे वॉल्यूम पे ही सामान निकाल पा रही थी। उनका प्रॉबली जितना प्रॉफिट बनता था वो उस हिसाब का नहीं था जो हम लोग चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, 2 years, 5 years डाउन द लाइन, हर औरत इससे एटलीस्ट 15 से 25 हज़ार के बीच में अर्न करे। अर्निंग्स की मैं बात कर रही हूँ। दैट इज़ माई एम, 2 years and 5 years डाउन द लाइन। अब वो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि उन औरतों के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो रहे प्रोडक्ट्स का, राइट? विच मीन्स कि हम लोग को और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे, विच मीन्स कि हमारे को और पार्टनर्स चाहिए होंगी, जो जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके आसपास की पार्टनर को सपोर्ट करिए। मुझे अगले सेशन में ये बोलना भी नहीं है। आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार, वो आंटी तो नारियो पार्टनर है, मैं उनसे ले सकती हूँ। वैसी सेटिंग होनी चाहिए अगली बार में। तो एम ये है कि हम अपने पार्टनर्स को भी इंक्रीज़ करेंगे। हम नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग औरतों के थ्रू। तो अगर आपको लगता है कि आप पार्टनर या पायनियर बन सकते हो, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, जॉइन नारियो कम्युनिटी। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम कुछ फिजिकल इवेंट्स भी करना चाहते हैं। हम अपने कस्टमर के थोड़ा और करीब जाना चाहते हैं, उनके साथ बैठ करके समझना चाहते हैं कि आज के FMCG इंडस्ट्री में, आज के प्रोडक्ट्स में उनको क्या कमियाँ दिखती हैं। अब जैसे अगर मैंने ये कम्युनिटी नहीं बनाई होती जो फेसबुक पे है, और हम अगर फिजिकली इन औरतों से नहीं मिले होते, हमें ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों चक्की से जाकर के अभी तक अपना आटा पिसवाते हैं मल्टीग्रेन के नाम पे। हमें ये नहीं समझ में आता। मुझे तो लगता था मेरी मम्मी नाशिरवाद का ही आटा यूज करती हैं, बट फिर ये समझ में आया कि यार वो तो चक्की से पिसवा रही हैं ताकि बाबा भी कंज्यूम कर पाए। बाबा इज डायबिटिक, माई ग्रैंडडैड इज डायबिटिक। तो ये प्रॉब्लम्स आपको तभी समझ में आती हैं जब ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है आमने सामने बैठकर। तो हम वो भी करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर के पास। साथ हम चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों प्रोडक्ट क्रिएशन के प्रोसेस में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतने अच्छे प्रोडक्ट्स हम आप तक पहुँचा पाएंगे। एंड आई थिंक आई एम बुलिश ऑन FMCG इंडस्ट्री, आई एम बुलिश ऑन women creating their own identity, doing something for themselves,
एंड होपफुली हम ये काम मिल करके करेंगे, साथ में करेंगे एंड मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अनामिका, आपके जैसी और बहुत सारी छोटे शहरों की और हिंदी बेल्ट की लड़कियां जो 23 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत और सपना रखती हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। लड़कियों के लिए नहीं, जनरल पब्लिक के लिए भी। लड़कियों पे मैं आऊँगी अलग से। आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, आप खुद का कुछ करने की सोच रहे हैं, और इंडिया एज इट इज़ एंटरप्रेन्योरल कंट्री है। लाइक हमारे आसपास कितनी सारी दुकानें हैं, वो भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं बाबा। वो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पे उनका फोटो नहीं आता है, बट दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स ओनली। अगर आप ये करने की सोच रहे हो, आपको ना वो प्रॉब्लम को जीना पड़ेगा, ठीक है? और ये आपको कोई बताता नहीं है, बट कैश इज लेजिट किंग। कैश इज किंग। कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाज आर अ डाइम अ डजन। जो आइडिया होता है ना, ये नहीं करना है कि आइडिया दिमाग में चल रहा है, दिमाग में करोड़पति बन गए हो, दिमाग में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया है, कुछ नहीं। एग्जीक्यूट करो, छोटे, बिल्कुल छोटे यूनिट से चालू करो, जो आपके बस में है, जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। आइडियाज आर अ डाइम अ डजन, यू हैव टू लिव योर प्रॉब्लम, ठीक है? एंड कैश इज किंग। सेव करना चालू कर दो अगर पैसे नहीं है। इफ यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, इफ यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट इन योर बैंक, प्लीज स्टार्ट सेविंग। स्टार्ट वेरी स्मॉल बट स्टार्ट सेविंग। ये 3 चीजें प्लीज याद रखो if you are trying to become an entrepreneur. Second, especially one for girls who are viewing this, is कि आपको सब लोग बोलेंगे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? जिद्दी बनना पड़ेगा, बहुत जिद्दी बनना पड़ेगा। आसान नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है। हो सकता है कि आपसे ये पूरी जर्नी पे बात करना बंद कर दे लोग, मम्मी पापा, दोस्त छोड़ करके चले जाएं, बॉयफ्रेंड बात करना बंद कर दे रहा है, ये होगा, एंड इट्स बट नेचुरल। बट गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपके जैसे लोग कम हैं जो छोटे शहर से खास करके लड़कियां निकल रही हैं। आपके जैसे लोग बहुत ही कम हैं। मतलब जो आप न्यूज़पेपर में वो 2% पढ़ते हो तो आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पे, तो भूल जाइए, आपको अपने जैसे लोग नहीं दिखने वाले हैं। जर्नी इज लॉन्ग, इट्स वेरी टायरिंग, प्लीज डू नॉट गिव अप। द ओनली थिंग दैट यू हैव इज गेट पीपल लाइक योर सेल्फ। लाइक अपने जैसे लोगों को प्लीज अप्रोच करो, आसपास रखो उनको, हमेशा हेल्प के लिए एक हाथ बढ़ाओ, ठीक है? हमेशा हेल्प मांगो। अनलेस आप मांगोगे नहीं, आंसर हमेशा नो है। बाय डिफॉल्ट तो आंसर नो ही है, तो हेल्प मांगने में क्या जाता है यार, ठीक है? स्पेशली एज गर्ल्स, यूज दिस पावर टू योर लेवरेज। लड़कियों को भी बहुत जल्दी मना नहीं करता है, आपकी सुपर पावर ही यही है, इसको लेवरेज करके चलना है, ठीक है? और इन जनरल हमारे जो पीछे रह गए हैं ना, पीपल लाइक आवर मम्स, जिनकी शूज में हम थोड़े टाइम में आने वाले हैं, उन लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए करते हो। आप चैरिटी भी तब कर सकते हो जब आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा ना, बट आप चैरिटी करते हुए कुछ अच्छा कर रहे हो, बिजनेस के साथ आप अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है? और ऐसे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं और बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते आए हैं, ठीक है? तो आई थिंक या दैट सम्स इट अप। 2-3 चीज़ें हैं। कैश का ध्यान रखें, सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें अपने आसपास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमेशा तोड़ करके छोटे छोटे यूनिट्स पे काम करें, ठीक? एंड प्रॉब्लम को जीना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग में आइडिया बना लेकर के, ख्याली पुलाव बना करके कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे लेवल से चालू करें एंड कीप एट इट, यू विल गेट समवेयर। बहुत सुंदर अनामिका, आपने बहुत अच्छी, बहुत कमाल की बात कही कि ज़िद्दी होना पड़ेगा और गिव अप नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पीछे खींचेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, शायद सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने सपनों में खुद विश्वास करना होगा, लगे रहना होगा, सेविंग करनी होगी, और तभी कहीं जाके अनामिका की तरह एक दिन आपका भी अपना सपना एंटरप्रेन्योर बनने का या जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वो साकार होगा। अनामिका, आज आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आई, योर स्टोरी हिंदी की टीम के साथ आपने बात की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। द प्लेजर वॉज ऑल माइन, द प्लेजर वॉज ऑल माइन। मैं एक और चीज़ मेंशन करना भूल गई वहाँ पर, विच इज़ दिस कि यू नो, आपको एज अ पर्सन ये जर्नी बहुत ज़्यादा आपको चेंज करने वाली है, ठीक है? ओपन रहना है आपको थोड़ा सा। ये बहुत लोग भूल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया होता है जो उनको एग्जीक्यूट करना है, बट दे फॉरगेट कि आपके आसपास की चीज़ें रोज़ चेंज हो रही हैं, हर सेकेंड चेंज हो रही हैं। तो आपको काफ़ी अडेप्टेबल बने रहना है। और प्लीज़ ये ध्यान रखें, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस जर्नी, दिस इज़ फॉर जस्ट अबाउट एनी जॉब, एनी जर्नी दैट यू आर ऑन।
आपको अडेप्टेबल बने रहना है। ये मैंने लाइफ में लेट समझा, पापा बोलते रहे, पापा डांटते रहे, बट समझा है, और ये मतलब ठोकर खा करके मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ये करिए प्लीज। यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल टू चेंजेस, यू हैव टू लिसन टू पीपल, वे ऑन योर एडवाइसेस, क्या सही है क्या गलत है, बट प्लीज बी अडेप्टेबल। बिल्कुल, अगर आप बदलाव का बायस बनना चाहते हैं तो खुद भी लगातार हर वक्त बदलते रहने के लिए तैयार रहना होगा। अनामिका, थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे अनामिका पांडे से, जो नारियों की फाउंडर हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए शख्स के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। योर स्टोरी हिंदी को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करते रहिए और अपना मूल्यवान फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू।